हेलो फ्रेंड, आपका अपना चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम में स्वागत है। जैसा कि हमने नेक्स्ट वीडियो में बोला था कि हम क्या करेंगे, पिछड़े बच्चों के ऊपर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंटों में वीडियो लाएंगे। तो हम सेम वही कर रहे हैं कि आज आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंटों में ये वीडियोस बन रहा है। यानी पिछड़े बच्चे यानी डिसेबल्ड चाइल्ड के ऊपर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आज उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो जो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा हो या पहली बार देख रहा हो, तो वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूले, तथा सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन दी गई है उसे प्रेस अवश्य कर लें, यानी उसे क्लिक कर लें, छू लें। उससे क्या होगा कि ये जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूंगी यानी अगली वीडियो डालूंगी, तो आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। यानी वो वीडियो आने की सूचना आपको सबसे पहले चैनल पर मिल जाएगी, यानी यूट्यूब पर पहुंच जाएगी आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज की क्लास में। पिछड़ा हुआ बालक वह है, पिछड़ा बालक कौन है? वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि मैंने एमसीक्यू टाइप कराए थे, उनमें भी कई बार आई थी, तो आप इसे भूलेंगे नहीं। तो इसको हम 3 वर्ड दे करके याद कर सकते हैं, क्योंकि मैं 3 वर्ड बनाती हूँ ज़्यादातर है। तो आपका किसकी है ये वर्ड, किसके ऊपर है? पिछड़ा बालक। बस हमें याद क्या रखना है इसमें, वर्ड की में क्या होता है वो, निचली कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। तो आप जो भी आपको इसमें से इतने में से जो भी पसंद हो, आप क्या करेंगे, एक वर्ड उसका भी दे सकते हैं। तो यानी पहला आपका ये हो जाता है। दूसरा हम रख लेते हैं इसमें असमर्थ। तीसरा पॉइंट हो जाएगा वर्ड, यानी पिछड़ा असमर्थ वर्ड। तो किसने दी है? वर्ड ने दी है। किसकी परिभाषा? पिछड़ों की। नेक्स्ट चलते हैं, पिछड़े बालकों के संबंध में कथन सही नहीं है। यानी जो पिछड़े बच्चे हैं उनके संबंध में कथन सही नहीं है। यह बालक शैक्षणिक तथा सामाजिक कार्यकलापों में भाग लेने के लिए अपने आप को पूर्णतः समर्थ मानते हैं। ये गलत है, क्योंकि इन्हें क्या करते हैं, जबरदस्ती यानी प्रेशर से कार्य कराया जाता है। ये कभी अपने मन से कोई कार्य नहीं करते, क्योंकि इनका क्या होता है, मनोबल क्षीण होते हैं, यानी अंदर से मोटिव नहीं होते। और अगर थोड़ा सा भी बाहर का जो वेरिएबल है, यानी जो हमें प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो इन्हें क्या करें, नेगेटिव प्रभाव दे दें, तो ये बिल्कुल ही क्षीण हो जाते हैं। तभी तो इन्हें किसकी आवश्यकता होती है? सकारात्मक सकारात्मक सहायता की या सकारात्मक विचार देने वाले व्यक्तियों की। तभी तो टीचर को क्या माना जाता है? सुविधा दाता। यानी वो क्या करता है, ऐसे बच्चों को अंदर से मोटिव करता रहता है। स्कूल का वातावरण पिछड़ेपन के लिए किस प्रकार दोषपूर्ण परिस्थितियों के निर्माण का कारण बनता है? तो इसमें आपका जो रहेगा, जो मैं एमसीक्यू करा चुकी हूँ उन्हीं के पॉइंट हैं ये, इसलिए इतना शॉर्ट है। क्योंकि इस वाली वीडियो को लाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि जिन बच्चों ने कभी भी थ्योरी में पिछड़े बच्चे नहीं पढ़े, यानी आपके जिन बच्चों ने कभी भी डिसेबल्ड चाइल्ड के ऊपर कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ा, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें डिटेल की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं इतना कॉन्सेप्ट उनका हो जाएगा कि जब भी आपको इससे रिलेटेड टॉपिक मिलेंगे, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप सही टिक करके आ सकोगे। तो इसीलिए इन पॉइंटों को डिस्कशन किया जा रहा है। तो स्कूली वातावरण पिछलेपन के लिए किस प्रकार दोषपूर्ण परिस्थितियों के निर्माण का कारक बनता है। यानी ये पूछ कह रहा है कि जो स्कूल का वातावरण वो किस प्रकार कारक बनता है। तो वो शिक्षकों और विद्यार्थियों के संबंधों में तनाव, स्कूलों में सहभागी, यानी हो जाता है ना कि आपस में क्या होता है, बच्चे बढ़ते रहते हैं तो भी निरे स्कूल छोड़ देते हैं या फिर उस क्लास को छोड़ देते हैं। स्कूलों में सहगामी क्रियाओं का अभाव, यानी स्कूल क्या करता है, को करिकुलम एक्टिविटी नहीं कराता, तथा विद्यार्थियों के प्रति शिक्षकों की क्या होती है, लापरवाही के सरकारी जो स्कूलों में कहीं कहीं देखने को मिलती है। बच्चा चाह रहा है वो कर रहा है, शिक्षक उस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो ये सब क्या है, ऐसी परिस्थितियां निर्माण कराते हैं जिनसे क्या हो, बच्चा अधिगम से दूर हो जाए। विकलांग बालकों में किस प्रकार की कमी के कारण अधिगम में कठिनाई होती है? यानी जो विकलांग बच्चा है उसमें किस प्रकार की कमी के कारण क्या होगा, अधिगम में कठिनाई होगी। तो आप जानते ही हैं, विकलांग है तो शारीरिक कमी, मानसिक कमी तथा संवेगात्मक कमी, क्योंकि उसके विचार ही क्या हो जाते हैं, पहले से दोषपूर्ण हो जाते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता। तो जो आपका शारीरिक रूप से विकलांग की श्रेणी में नहीं आएगा, जो मानसिक दोष से ग्रसित होगा, मगर वो डिसेबल चाइल्ड में सब आ जाते हैं, मानसिक दोष युक्त छात्र।
देखिए, मानसिक रूप से पिछड़ेपन का कारण नहीं है। अभिभावकों के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण बालक मानसिक रूप से पिछड़ जाता है, ये कोई कारण नहीं है। क्योंकि मानसिकता किससे प्रभाव होती है? हमारे जीन से, या फिर सिर में चोट लगने से भी कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति का मस्तिष्क काम नहीं करता। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की प्रमुख विशेषता है स्कूल में समायोजन की समस्या, ये उनकी पहली विशेषता है। परिवार में समायोजन की समस्या, ये भी समस्या है। शारीरिक और मानसिक विकास की समस्या, यानी उनका ना ही शारीरिक होता है, ना ही वो मेंटली प्रिपेयर होता है। मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में सही नहीं है। जो विकलांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा के संबंध में सही नहीं है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए सामान्य शिक्षण विधियों की अपनानी चाहिए, ये सही नहीं है। क्योंकि जो मानसिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए आप कैसे वो विधियां अपना सकते हैं जो सामान्य बच्चों के लिए है, तो ये सही नहीं है। समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं तो वो कौन कौन से आ जाते हैं? क्रोध करने वाले, ये भी समस्या है। भयभीत रहने वाले, आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले, यानी जो क्या करते हैं, कुछ भी फेंक के मार देते हैं, ये भी एक समस्यात्मक बालक होते हैं। अफेजिया, डर से संबंधित विकार है, तो आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चनों में मिला है अफेजिया। तो ये क्या है? भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता। ये क्या है? अफेजिया को रट लीजिए। फा माने फेस। फेस किससे प्रभावित होता है? संप्रेषण से, सामने वाले के बोल चाल से, यानी कम्युनिकेशन से। तो यहाँ पे देखिए, संप्रेषण अधिगम अशक्तता। और भाषा भी कहाँ से आती है? हमारे मुख से, यानी फेस से। जब बोलते हैं तो हमारे फेस की एक्टिविटी ही बता देती है कि हम गुस्से में हैं या खुश हैं। मंद गति से सीखने वाले बालकों को जरूरत होती है विशेष सहायता की। जो मंद गति से सीखते हैं उन बच्चों को जरूरत होती है किसकी? विशेष सहायता की। नेक्स्ट चलिए, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित, समेकित का मतलब है इंक्लूसिव एजुकेशन। समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। वो क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। जो सामान्य से विशिष्ट विद्यार्थी उन्हें भी क्या करना? शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ये क्या है? 5वीं कक्षा की दृष्टिबाधित विद्यार्थी को, यानी आप समझिए जब सीडी का उपयोग हो रहा है तो वो क्या है? दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए। इन पॉइंटों को करने के बाद हमें क्या होगा कि हमें इनका कभी भी डिटेल नहीं पढ़ना, यानी इन पॉइंटों में वो पॉइंट है जो क्या है, उनके उनके टॉपिक में महत्वपूर्ण पॉइंट है। अंतर वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना क्या होता है? इसमें कह रहा है कि जो अंतर वैयक्तिक जो संबंध है हमारे, उनका कमजोर होना, यानी पुअर इंटर इंटर यानी पुअर इंटरपर्सनल रिलेशन, यानी क्या हो, हमारे संबंध आपस में ही खराब चल रहे हो, विशेषता नहीं है। तो वो विशेषता नहीं है क्या है? मानसिक मंदता, यानी ये इसकी विशेषता नहीं है आपके पुअर इंटर पर्सनल रिलेशन की, जबकि ये औरों की कमी के कारण हो सकती है। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं वीडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए कक्षा 5 के क्या है? न्यून दृष्टि वाले बच्चे को। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट आया था उसी का पॉइंट है। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया। इस पर मैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करा चुकी। आप ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, यानी जब आपके पास मंदबुद्धि आ जाए तो आप भगा नहीं सकते, उन्हें सिखाने के लिए क्या करोगे? अपने में परिवर्तन करना। जब भी बात आए कि शिक्षक किस में परिवर्तन करेगा, तो अपने शिक्षा मेथड में करेगा, अपने में करेगा, क्लास के एनवायरनमेंट में करेगा, क्लास की व्यवस्था में करेगा, क्लास के मैनेजमेंट में करेगा, पर बच्चे में परिवर्तन नहीं करेगा। पर बच्चे के लिए क्या है? वो सुविधा दाता, यानी बच्चे को जहाँ सुविधा हो वो स्थिति पैदा करेगा शिक्षक। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, जड़ बुद्धि वाले बालक को आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि होती है वो है आपकी 71 से कम। जो जड़ बुद्धि वाले बच्चे हैं उनका आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 71 से कम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 संबंधित है आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के कल्याण से। जो आपका 41 है और 46 है वो किससे संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के कल्याण से। ये मैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों में करा चुकी हूँ। यदि छात्र अधिकांश कार्य हाथों से करना करेगा तो छात्र में आत्मनिर्भरता पैदा होगी,
यानी हमें क्या करना है, उसे आत्मनिर्भर बनाना है। मोदी जी का वो है कि आत्मनिर्भर भारत, तभी उन्होंने क्या दिया, स्किल डेवलपमेंट इंडिया। वह पुस्तकों को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है, इस पे एमसीक्यू बन चुका है। पढ़ता है, वह शिक्षा से अक्षर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करता है एवं श्यामपट्ट पर लिखे हुए को नोटबुक पर नहीं उतार पाता। यह व्यवहार होता है आंशिक दृष्टिदोष युक्त बालक का। इस पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनाई चुकी हूँ। आंशिक दृष्टिदोष बालक का। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है अनुबंधन द्वारा, यानी हमें क्या करना है, बुरी आदतों को किसी से भी रिलेट कर देना है। अनुबंधन सिद्धांत जो पढ़ा है कि क्या करना है हमें, कि किसी भी बुरी आदत को छुड़ाने के लिए उसके साथ क्या होगी, कोई एक और क्रिया क्या करनी है, जोड़ देनी है, जो उसे सिखानी है। उनमें से किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। यह मुख्य विशेषता कहलाती है कम गति से सीखने वाले बच्चों की, यानी ये विशेषता किसी की है, कम गति से सीखने वाले बच्चों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, क्योंकि उसे क्या है, दृष्टि दोष है, तो वो क्या करेगा, चीजों को छूकर ही सीखेगा। त्रिआयामी जो वो है आपकी आकृतियां, वो क्या है, स्पर्श आकृतियां। वह अक्षमता जो केवल जन्मजात होती है वो है मंद बुद्धि, ये जन्मजात व्यक्ति लाता है अपने जीन से। सुनने की क्षमता की जांच हेतु उपयोग किया जाता है वो है आपका डेसिबल इकाई का। इस पर भी एमसीक्यू बन चुका है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है वो आपका किसके लिए है, सांकेतिक भाषा मूक बधिर बच्चों की शिक्षा के लिए, यानी हम उन्हें संकेतों में ही सुनाई देता है। जिनके सीखने की गति धीमी, बुद्धि लब्धि का स्तर 80 से 90 एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ असमायोजित व्यवहार, ऐसे बालक होते हैं। तो आपको पता है बर्ट ने क्या कहा है, पिछड़े बालक, ठीक है ना, बर्ट ने क्या कहा है, पिछड़े बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट पे चलिए। जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को करना चाहिए, उसके शिक्षक को क्या करेगा, उसके अभिभावकों के साथ मिलकर सहकारी योजना विकसित करेगा, यानी सीखेगा कि उसे कितना आता है, क्या आता है, ये सब उसके पेरेंट्स जानते हैं। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, क्योंकि समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि सामान्य के साथ क्या करना, विशिष्ट विद्यार्थियों को भी साथ लेकर चलना है। श्रवण हास्य से ग्रसित बच्चे कक्षा में सबसे मुख्य नैराश्यक यानी कुंठा, यानी जिनमें क्या होती है, निराशा, इस मीनिंग को ऐसे समझिए, निराशा यानी फ्रस्ट्रेशन, कुंठा का सामना करते हैं तो दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में असक्षम हो जाते हैं। ना ही वे सूचनाओं को बांट पाते हैं, ना ही दूसरों के साथ संप्रेषण कर पाते हैं, क्योंकि इन दोनों में क्या हो जाते हैं, वो अक्षमता रह जाती है, यानी नहीं कर पाते। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, यानी एक शिक्षिका है, उसकी कक्षा में क्या है, कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, उसके लिए क्या करना सबसे उचित है, तो उसके लिए शारीरिक रूप से अक्षम बालक क्लास में कोई खेल खेल सकते हैं, यानी ऐसा कोई एक्टिविटी कराना है जिससे क्या हो, वो बच्चे भी उसमें भाग ले सकें। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान NIVH, इस पर भी एमसीक्यू बना चुके थे। इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, वो है 3, मैंने बताया था। तो हो सकता है सुपर टेट में पूछ लिया जाए कि NIVH के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो वो है आपके 3, जबकि एक मुख्य कार्यालय, मुख्य हेड ऑफिस है आपकी देहरादून में, देहरादून उत्तराखंड। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान यानी NIVH स्थित है आपका देहरादून में। उत्तराखंड भी आ जाए तो भी यही चलेगा। सिरिल वर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो वो बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 85 से कम, पिछड़े बच्चों की। सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता में सफल हो सकें। तो वो कैसे सफल हो सकते हैं, आप उनकी सहायता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अव्यक्त करेंगे, यानी उनकी सहायता भी करेंगे और उनकी क्या करेंगे, क्षमता में विश्वास को अव्यक्त करेंगे कि तुम कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो। इस तरह की क्या करना है, हमें उन्हें मोटिव करना है। एक 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थियों व मुख्यतः विशेष
यानी 40 मिनट की कक्षा उसमें मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार पढ़ाएंगे, तो वह सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप कराकर परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पढ़ाएंगे। ठीक है, सभी के लिए क्रियाकलाप करानी है, मगर क्या करना है, विशेष विद्यार्थियों पर क्या करना है, ध्यान केंद्रित करना है। धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं है। कोई धीमे या तेज गति से बोलता है तो यह उसका वाणी दोष नहीं है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, विषय प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। यानी कोई आंशिक रूप से देख सकता है तो ये नहीं है उसे विद्यालय से बाहर कर देंगे, नहीं, वो सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही पढ़ेगा। पर कैसे पढ़ेगा, विशेष प्रावधानों से। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका, ये सीटेट ने पूछा था, ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो। यानी सीटेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, छुओ तथा अनुभव करो। इसी से घुमा फिरा कर वो हर बार पूछ लेता है। अनुभव करो वाले सूचना पदों का उपयोग करते हुए कहती है वह किस वर्ग के विशेष विद्यार्थियों की आवश्यकता पूरी करने का प्रयास कर रही है, यानी किस वर्ग के विद्यार्थियों को वो टीच कर रही है, पढ़ा रही है, ये पूछ रहा है ये। तो वह दृष्टि विकलांग विद्यार्थी। कभी भी आपके प्रश्न में ये पूछा जाए छुओ तथा अनुभव करो, तो वो किन के लिए रखा जाएगा, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, पिछड़ेपन का कारण नहीं है स्वस्थ वातावरण। यानी स्वस्थ वातावरण कभी पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकता। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है साधारणतः उन्हें रखते हैं मानसिक न्यूनता। किस में रखेंगे उन्हें, मानसिक न्यूनता ग्रासित की श्रेणी में। यानी उनकी कैसी मानसिक योग्यता है, न्यून है, कम है, याद रखना। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यह इंगित करता है। तो वो शिक्षक क्या इंगित कर रहा है खुद में, तो वो कर रहा है कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। यानी बच्चे की छोटी छोटी गलतियों पर अगर शिक्षक क्या हो, उत्तेजित हो जाए, तो खुद उसके ही संवेग नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि शिक्षक का सबसे बड़ा वो जो हथियार है वो है धैर्य। दूसरा है उसके ज्ञान में, खुद के सब्जेक्ट में निपुणता। तीसरा है टीचिंग मटेरियल या टीचिंग यानी शिक्षण को किस प्रकार बच्चे को पढ़ाना है कि उससे आ जाए। नेक्स्ट चलिए, एक अचर अवस्था है वो है अधगम निर्योग्यता। एक अचर अवस्था है वो है अधगम निर्योग्यता। कार्यात्मक स्तर पर बाधा है तो वो है आपका दुर्बलीकरण। जो कार्यात्मक स्तर है उस पर सबसे बड़ी बाधा क्या है, वो है आपका दुर्बलीकरण। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हमने इन पॉइंटों को कर लिया तो हमें क्या होगा, हमें डिसेबल चाइल्ड का क्या है, डिटेल में नहीं पढ़ना। अखलाना यानी क्या है इसमें, अखलाना यानी स्टूडेंटिंग की समस्या से निपटा जा सकता है। तो वो कैसे निपटा जा सकता है आपका, वो आपका प्रवर्धित वाक्य यानी प्रोलोग्ड स्पीच। इसको याद रखना है इस वर्ड को बस। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पद्धति का उपयोग कर कर उससे अखलाने की जो समस्या उससे निपट सकते हैं। एक व्यक्ति वैधानिक रूप से, जो एक व्यक्ति है वो वैधानिक रूप से क्या कर रहा है, रूप से दृष्टिबाधित है, या तो उसका विजन क्षेत्र, यह आ चुका है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों में, उसका विजन क्षेत्र 20 है, तो उसकी विजुअल इक्विटी है अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/60 से कम। यानी 6 भी और 60 एक ही बात है, तो 6 या 60 से कम। सामाजिक नियमों व कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है, तो वो है आपका अपराधी बालक। तो सामाजिक नियमों व कानून के विरुद्ध क्या करता है, व्यवहार करता है। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों वर्णों में भ्रम होता है, तो वो है आपका अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी। छोटे विद्यार्थियों में कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है, तो वह पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। यानी छोटे विद्यार्थियों यानी आपका क्या है, प्ले ग्रुप या फिर नर्सरी के विद्यार्थी, उनके पठन में कठिनाई का नहीं है, तो वो है पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। यानी वो वैसे ही छोटे हैं तो क्या होगा उनमें, ये चीज क्या है, सामान्य है। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। जो केंद्रीय प्रायोजित योजना है उसका उद्देश्य क्या है, तो वो है आपका नियमित
जो कि नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। जो नियमित विद्यालय है उनमें निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। अवधान संबंधी बाधा या विकार लक्षण है वो है अधिगम निर्योग्यता का। किसका लक्षण है? ये है अधिगम निर्योग्यता का। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए कक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक युक्ति होगी तो वो है अति कल्पना। सबसे संतोषजनक अगर युक्ति होगी तो वह है आपकी अति कल्पना। धारा प्रभाव रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई एक विशेषता है तो वो है अधगम अशक्तता वाले बच्चों की। यानी धारा प्रवाह पढ़ने में तथा शब्दों पर पलट कर जाने में जो कठिनाई होती है वो एक विशेषता किसकी? अधगम अशक्तता वाले बच्चों की। नेक्स्ट चलिए, सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे? यानी सामान्य विद्यार्थियों और उनके साथ आपको क्या एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उससे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे? तो हम क्या करेंगे, उसे आगे वाली पंक्ति में बैठाने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा के अनुसार उचित गति से पढ़ाएंगे, यानी वो पढ़ सके इतनी हम अपनी स्पीड रखेंगे। अगर आपको भी लग रहा हो कि मेरी स्पीड तेज है या मुझे और तेज करनी चाहिए या और स्लो पढ़ाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप बता सकते हैं, मैं सुधार करने की कोशिश करेंगे। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि वह बच्चे को अपने स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। यानी बधिर बच्चा है तो उसके क्या करना है हमें? किससे? मुंह मुंह भाषा है तो हमें किससे पढ़ाना है? जिससे को शिक्षिका के क्या कर सके? होठ तथा चेहरे के भावों को स्पष्ट रूप से देख सके। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक बच्चा जो स्वयं और बाज न्यूक्लियर अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, यानी इस मैंने एमसीक्यू में था ये, तो इनमें क्या करता है? ये अंतर नहीं कर सकता तो वह ग्रसित है। तो वह किससे ग्रसित है? डिसलेक्सिया से। आपका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद। जो कृत्य होते हैं, कॉन्सेप्ट, उनमें क्या होता है? विभेद का परिणाम होता है तो वह है आपका क्या? डिसलेक्सिया। यानी कि डिसलेक्सिया जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप भूले ना, इन दोनों ही क्वेश्चनों का या इन दोनों ही पॉइंटों का जो आंसर है वो है डिसलेक्सिया। यानी बच्चा शब्दों के उलटफेर में भी उलझ जाता है तथा मस्तिष्क की जो संरचना है तथा कृत्यों में विभेद भी नहीं कर पाता, तो वो सब क्या है? डिसलेक्सिया है। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए या ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ।